नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूं जो इस समय के अंदर हम लोगों को कई प्रकार के बड़े हालात उत्पन्न होने वाले ऐसे समय के बारे में देने वाली है, जो अब हम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं के अंदर और उससे बचाता हुआ भी नज़र आने वाला है। एक ऐसा समय जिसके अंदर दुनिया कई प्रकार के बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। दुनिया के अंदर होने वाले बदलाव खास तौर के ऊपर इस विश्व के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का इम्पैक्ट लेकर के आती हैं। तो किस प्रकार से ये समय हम लोगों को एक नई राह दिखा सकता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, और किस प्रकार से इस समय का हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद में आप हम लोगों को सपोर्ट भी करें और ख़ास तौर के ऊपर इस चैनल का हिस्सा भी बने। तो एक ऐसा समय जहां चारों ओर नेगेटिव का बोलबाला हो रखा है, नेगेटिविटी फैली हुई है, हर देश दूसरे देश के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो रखा है और युद्ध चल भी रहा है। इस समय को सोच करके एक नई राह, नया रूप, नया रूपांतरण प्रदान करने वाला ये समय, जो हम लोगों को एक नई उम्मीद जागृत करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस समय के अंदर आप लोगों के मन के अंदर जहां पर अशांति का भाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, वहीं पर अध्यात्म में रुचि भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अध्यात्म की राह को पूर्ण रूप से यू टर्न देने वाला ये समय हम लोगों को कई प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने निकाल करके लाता हुआ दिखाई देता है। इस समय के अंदर होने वाली हमारी जिज्ञासा, हमारी महत्वाकांक्षा बहुत कुछ और बहुत कम समय के अंदर हम लोगों को बहुत कुछ दिलाने का प्रयास करती हुई नजर आती है। अगर युद्ध के हालातों की मैं बात करता हूं, तो युद्ध के हालातों में अगर ठीक तरीके से कोई भी देश भागीदारी निभाए, सही से समझाए, सही से फैसला ले और मध्यस्थता सही से करे, तो ये हालात युद्ध के रुकते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। वहीं पर किसी भी प्रकार की वाणी या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जो हम लोगों को गलत राह दिखा दे, कोई धोखा मिल जाए, ये भी इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो हर चीज को बहुत ही ज्यादा सोच विचार के करने का ये समय, एक नई राह, एक नई उम्मीद को जागृत करने का ये समय, अपनी जठाग्नि को पूर्ण रूप से जगाने का ये समय, हम लोगों को जीवन के अंदर होने वाले कई प्रकार के बदलाव से बचाता हुआ नजर आता है। इस समय के ऊपर जब आगे आने वाले टाइम में मकर संक्रांति का सूर्य धीरे धीरे, ये कहिए कि सूर्य जब तक अप्रैल के माह में नहीं निकल जाते, जब तक सूर्य धीरे धीरे कमजोर दिखाई देंगे, तो इस समय के अंदर मनुष्य की जठाग्नि भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई नजर आती दिखाई देती है। मनुष्य अंधेरे के भाव के अंदर फंसता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है। आत्मविश्वास की कमी, दृढ़ता की कमी, अनचाही घबराहट मन के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देती है। इससे बचने के लिए ये दोनों हाथों को लेना है हम लोगों को, ये उंगलियों को आपस में मोड़ना है। ये देख रहे हैं आप कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं इनको, और इन उंगलियों के हिसाब से देखिए, ये कमल मैं बनाता हूँ हमेशा आपको, और जो ये दोनों अंगूठे हैं इनको हमारे चेस्ट के पास में रखना है, ताकि ऊर्जा सीधा निकल करके हमारी छाती के अंदर समाहित हो। और जैसे ही हम रखेंगे, हम इसके अंदर ओम का जाप करेंगे और फूंक मारेंगे एक बार,
फिर ओम का जाप करेंगे, फिर फूंक मारेंगे। ऐसा 11 बार हम लोगों को करेंगे और उसके बाद में इन हाथों को अपने मुंह पर फेरते हुए हम उड़ जाएंगे। और इस अभ्यास को अगर हम रोज करते हैं तो शरीर के अंदर होने वाली ऊर्जा की कमी को ये क्रिया शारीरिक रूप से ताकत प्रदान करती है। प्रकृति के माध्यम से मिलने वाली ये ताकत हम लोगों को कई प्रकार की समस्या और कई प्रकार के बदलाव से निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती हुई नजर आती है। इससे हम लोग अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं। इस समय के अंदर हम अपने हेल्थ को लेकर के, जो विटामिन डी की कमी होती है, हेल्थ के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां लगती हैं, हम उसको रोक सकते हैं। और ये मुद्रा हम लोगों को विशेषतः कई प्रकार की अनचाही बीमारियों से बचाती हुई नजर आती है, क्योंकि ये वो समय है जिसमें हेल्थ को लेकर के बहुत बड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। मनुष्य मानसिकता से लेकर के शारीरिक रूप से भी कमजोर होता हुआ नजर आता है। यहीं इस मुद्रा के बाद में हम लोग अगर सूर्य मुद्रा का पाठ करते हैं, सूर्य मुद्रा करते हैं, चौकड़ी लगा करके हम आसन के ऊपर बैठते हैं और योग ये कहिए कि अभ्यास करना, योग मुद्रा के अंदर बैठना जीवन के अंदर आने वाले बदलाव से हम लोगों को बहुत पहले ही बचाता हुआ नजर आता है। तो इस समय के अंदर जहाँ चारों ओर नेगेटिविटी फैल रही है, वहाँ पर पॉजिटिविटी की किरण भी हम लोगों को दिखाई दे रही है। और उस पॉजिटिविटी की किरण को हम लोग किस प्रकार से अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, वो रास्ता भी मैंने आप लोगों को बता दिया। खास तौर के ऊपर ऊर्जा का संचारण करना शरीर के अंदर कैसे कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को बता दिया। तो इस समय के अंदर अपने शरीर को, अपनी मानसिकता को, अपने आत्मविश्वास को दृढ़, मजबूत और कठोर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उम्मीद कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। प्रयास कर रहा है मनुष्य, फिर भी टूट रहा है मनुष्य, तो उस टूटने के कारण होने वाली फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। तो ये वो समय है जो हम लोगों को एक नई राह भी दिखा सकता है, एक नया बदलाव भी दिखा सकता है। बस फ़र्क इतना है कि हम पॉजिटिविटी को गेन करते हैं या नेगेटिविटी को गेन करते हैं। प्रकृति के अंदर दोनों ही उचित मूल्य के अंदर मौजूद है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को लेते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा इतनी। जय श्री कृष्णा, जय माता।